हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वह हमारे चित्त पर बैठ जाता है। जैसी संगत में हम रहते हैं वो हमारे चित्त पर बैठ जाता है, और जो चित्त पर बैठता है वही हमारे चिंतन पर आता है, और चिंतन पर जो आता है वही हमारा कर्म बनता है, और कर्म से ही हमारा भाग्य का निर्माण होता है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान पूर्वक कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, इस पर जरूर चिंतन करते हुए हम कार्य को करें, ताकि हमारा भाग्य सुनहरा हो। और भाग्य हम स्वयं बनाते हैं, कोई भाग्य हमारा बना बनाया नहीं है कि हमारा भाग्य खराब है या हमारी किस्मत खराब है, इस तरह की कोई बातें नहीं है। जो हम कार्य कर रहे हैं उसी से हमारा भाग्य बनता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप आज जो सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, जिनकी संगत में रह रहे हो, उसी से आपका भाग्य का निर्माण हो रहा है। आप अपने भाग्य के निर्माता हो। आप जो करेंगे, जैसा करेंगे, उसी से आपका भाग्य बनता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आप सब कैसे हैं? आज हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों को इन बातों का जानना बेहद ही जरूरी है। बचपन से ही, शुरुआत से ही यदि माता पिता, पेरेंट्स अपने बच्चों को ईमानदारी, विनम्रता, दया, करुणा की सीख देते हैं, और मतलब जो शिक्षा माता पिता बच्चों को देते हैं स्वयं अमल में लाते हैं, तो इससे बच्चों का सुनहरा भविष्य तैयार होता है। हम सब मिलकर बच्चों को एक सुनहरा भविष्य दे सकते हैं। यदि हम चाहते हैं बच्चे बहुत अच्छा करें, ऊंचाइयों को छुएं, तो कुछ हम अपनी आदत, अपने व्यवहार में बदलाव लाकर बच्चों के लिए बेहतरीन और उज्जवल भविष्य तैयार कर सकते हैं। आइए हम कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं। पहला है, ईमानदारी सर्वोपरि है। हमने सुना भी है, हम सुनते भी आए हैं कि पहले से कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ गुण होता है, लोगों को ईमानदार रहना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, ऐसी बातें हम सुनते आते हैं। तो जो हमने सुना है वह बातें सच हैं, और इन बातों को हम शुरुआत से ही यदि बच्चों को सिखाते हैं कि हर काम को ईमानदारी से करो, अपना वेस्ट दो ताकि आपको वेस्ट मिलेगा, उन्हें सही और गलत में फर्क समझाएं, सच बोलने के क्या फायदे हैं, झूठ बोलते हैं तो उसका क्या परिणाम आता है, यह सब बातें यदि बचपन से सिखाई जाती हैं तो वो बहुत ही ईमानदार बनते हैं। और ईमानदार होना यानी 1000 मनकों में चमकने वाला हीरा, जिसकी एक अलग ही चमक होती है। तो इस तरह हम बचपन से, शुरुआत से ही बच्चों को ईमानदारी का गुण विकसित करें। दूसरी बात, सम्मान ही पवित्र है, यानी दूसरों का सम्मान करना। चाहे व्यक्ति का जो भी काम हो, हर एक व्यक्ति सम्मान का भागीदार है। हम कभी भी काम से सम्मान को ना आंकें, काम देखकर सम्मान ना करें, बल्कि हर एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनका सम्मान होना चाहिए, बेहद ही जरूरी है। और जो हम देते हैं वह हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, वही तो बाहर निकलेगा। यदि हम किसी का सम्मान कर रहे हैं तो वो चीज हमारे अंदर है, किसी से नफरत कर रहे हैं तो वो चीज हमारे अंदर है, घृणा कर रहे हैं तो वो पहले हमारे अंदर है। तब क्या बच्चों को यह बात ध्यान रखना है, हर एक व्यक्ति सम्मान का पात्र है और सबका सम्मान हो, सम्मान करे। बच्चों को यह बात जानना बेहद ही जरूरी है। काम कोई भी हो, वो सब श्रेष्ठ होता है, अपनी जगह में उसका महत्व होता है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे कि घर में मम्मियां झाड़ू लगाती हैं, बर्तन मांजती हैं, रोटी बनाती हैं, तो वो काम बहुत महत्वपूर्ण है, और मम्मी पूरे घर को चमका के रखती हैं, तो उनका सम्मान तो और बेहद ही जरूरी है। और ऐसे ही बाहर भी यदि कोई सफाई कर्मी है, पूरे मतलब ऑफिस को साफ सुथरा रख रहे हैं, तो उनका भी वह काम महत्वपूर्ण है। उनकी वजह से पूरा ऑफिस चमक रहा है, एकदम साफ सुथरा है, तो उनका सम्मान और ज्यादा जरूरी है। ऐसा हमारा नजरिया हो। जब हम सभी छोटे बड़े जो भी हैं सभी को एक समान नजर से, सम्मान की भावना से देखते हैं, तो वो चीज हमारे अंदर आती है। हमारा जो व्यवहार है, हमारा नजरिया है, उसमें सुधार होता है, उसमें और मतलब श्रेष्ठ बनते जाता है, बेहतरीन बनते जाता है। तो ऐसा हमारा नजरिया हो कि यदि कोई हमारे घर में काम करने वाले आते हैं, बर्तन सफाई करने वाले, तो हम उन्हें ऐसा ना बोलें कि काम वाली बाई आई है या कपड़े धुलने वाले भैया आए हैं, इस तरह से ना बोलें। हमारे घर के वो पार्ट हैं, उनकी वजह से ही हमारा घर साफ सुथरा रहता है।
हमारे कपड़े साफ होते हैं, हमारा घर साफ सुथरा, तो उन्हें हम हमेशा धन्यवाद करें और उनका सम्मान करें। उन्हें ऐसे ना बोले आंटी जी आई हैं, अंकल जी आए हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं। बच्चों को और बड़ों को भी यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बिंदु जो बच्चों को सीखने के लिए बेहद जरूरी है कि सभी को प्यार से जीतें। देखिए, बच्चों में बचपन से ही, शुरुआत से ही प्यार की भावना कूट कूट कर भरी होती है और बच्चों के लिए सब एक समान होते हैं। उनके लिए कोई बड़ा छोटा, अच्छा बुरा नहीं होता। वो सभी को एक नजर से देखते हैं और सभी से वो बेहद प्यार करते हैं। तो उन्हें बताएं, जैसे जैसे बड़े होते हैं वो घर परिवार में देखते हैं अपने पराई की भावना और उनका मन भी बदल जाता है। तो बच्चों को यह बताएं कि अपने परिवार के अलावा अपने क्लासमेट, टीचर्स, जो भी दोस्त हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, अन्य प्राणी हो, सभी से हम प्यार करें, सभी को प्यार की भावना से देखें और सभी को सम्मान दें। ये काम को देखते हुए कभी सम्मान न दें कि काम सब महत्वपूर्ण हैं, सभी के काम अच्छे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। सभी को सम्मान और प्यार दो। जब ऐसा करते हैं तो आत्मविश्वास के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चों को सीखने वाली बात में अगला बिंदु है दूसरों की मदद करना। शुरुआत से ही बच्चे जब छोटे होते हैं तो शेयर करने की भावना विकसित करना। यदि लंच कर रहे हैं तो आपस में शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करने की भावना। और फिर जब पढ़ाई लिखाई, कुछ दोस्त के पास लिखने के लिए पेन नहीं है तो पेन देकर उसकी मदद करना, कॉपी देकर, पढ़ाई की चीजें एक दूसरे को समझाकर हम मदद कर सकते हैं। मदद करने की बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। घर में भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करके एक दूसरे के काम में हाथ बटाकर मदद कर सकते हैं और स्कूल में भी वैसा कर सकते हैं। मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। किसी भी तरह से, किसी भी एक्टिविटी के साथ हम आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ना कि हमें सिर्फ मदद करने के लिए बहुत सारे पैसे ही चाहिए, बहुत सारा सामान चाहिए तब हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम मदद कर सकते हैं। बच्चों को सीखने वाली बात में बेहद ही जरूरी, सबसे जरूरी कि बोलने का साहस होना चाहिए बच्चों में। बचपन से ही, शुरुआत से ही माता पिता बच्चों को बोलने का अवसर दें, उनसे पूछें, उनकी बात रखने को कहें कि आप क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। हर बात बच्चों के साथ मिलजुल कर दोस्त जैसे व्यवहार रखकर डिस्कस करें। बच्चे अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं और अपनी हर बात को वो आपके सामने रख सकते हैं। जब फिर इसमें कोई छुपाव नहीं, कोई मतलब डर नहीं, बेझिझक अपनी बात को रखेंगे, खुलकर बात करेंगे, तभी उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और फिर चाहे कोई भी समस्या हो, कितनी भी कठिनाई हो, उससे वो जूझ सकते हैं। और यदि वो बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं, मन ही मन घबरा रहे हैं, तो चिंता, तनाव, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए बच्चों से बात करना बेहद जरूरी है। माता पिता को चाहिए अपने बहुत सारे काम को एक साइड रखकर अपने बच्चों से जब स्कूल से आते हैं तो उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएं, पूछें दिन भर की जो भी दिनचर्या रही, क्या किया, कैसे किया और क्या सीखे। इस तरह की जो बातें हैं, बच्चों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है और वो सहजता से बता पाते हैं। तो बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो वो अपने हक, अधिकार, कर्तव्य के प्रति डटे रहते हैं। और यदि उनको बोलना नहीं आता, डरते हैं, तो वो कितना भी जान रहे हैं लेकिन जब बोल नहीं पा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। इसलिए बच्चों को बोलने का साहस शुरुआत से ही सिखाया जाए और बच्चे स्वयं सीखें। जब आप बोलना सीखते हैं तभी अपनी बात को रख पाते हैं और वो बात सामने वाले तक पहुंचती है, फिर समझते हैं और उसके अनुसार आपकी बातों का जो भी डिसीजन है, निर्णय है, वो होता है, समाधान होता है। तो इस तरह हम इन छोटी छोटी बातों को अमल में लाकर, सीख कर अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं, चमका सकते हैं। यह सब हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें सही समय पर सही दिशा, सही गाइडेंस मिलता है तो उसका हमें सदुपयोग कर जीवन को बेहतरीन बनाने में समय लगाना बेहद ही जरूरी है। यदि यह वीडियो आपको किसी भी माध्यम से मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही जीवन उपयोगी बातें, नैतिक शिक्षा से संबंधित
बातें तो बच्चों के लिए, हम सबके लिए बेहद ही जरूरी है। इनसे ही हमारा जीवन चमकता है, महकता है और इसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैलती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। अपने लिए ना सही पर अपने बच्चों के लिए जरूर अपने व्यवहार को, अपनी आदत को बहुत अच्छी अपनाकर, बेहतरीन बनाकर और उनके सुनहरे भविष्य को हम तैयार कर सकते हैं। एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।